देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कमलनाथ को लेकर अभी भी सियासी हलचल जारी है। वो समझ नहीं आ रहा है कि ये इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। कहीं ना कहीं उनका जो हाल है वो नीतीश कुमार की तरह होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कमलनाथ भी अपने मुख से अभी कोई भी आधिकारिक बयान देते हुए बच रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई। बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि वो आ जाएं, क्योंकि लेकिन उनसे अगर मोहन यादव से जब ये सवाल किया गया कि क्या कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे, तो मोहन यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और वहां से चले गए। ऐसे में जब जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह और बहुत सारे नेता अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे भड़काऊ बयान तो संजय राउत देते हुए नजर आए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भोपाल में कमलनाथ फिर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। है कि हमारी शिवसेना के भी कुछ लोग चले गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार चले गए। क्या फर्क पड़ता है? ये जो डरपोक लोग होते हैं, जिसने पार्टी के नाम पर पैसा और धन कमाया है, उड़ी के डर से जाते हैं। बेईमान बेवफा लोग होते हैं। ये मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम है। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सैबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। 2024 में जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तो पता चलेगा इस व्यक्ति की हैसियत क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जाएंगे। तो इंडिया अलायंस को इस तरीके से घटना से कोई नहीं। जिनको जाना है जाइए। हमारे यहां भी शिवसेना के लोग चले गए ना, शिवसेना और आगे चली गई है उनसे। डरपोक लोग रहने से पार्टी नहीं बनती। कायर, डरपोक, भ्रष्ट, डरने वाले लोग, उनसे पार्टी नहीं बनती। पार्टी तो कार्यकर्ता से बनती है। अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। तो सुना आपने, संजय राउत भी कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर हमले करते हुए नजर आ रहे, लेकिन जीतू पटवारी ने साफ तौर पर बोल दिया कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाने वाले, क्योंकि वो कांग्रेस के सच्चे बेटे हैं और वो वहीं पे रहेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी बहुत सारे बयान दिए। तो देखिए पहले जीतू पटवारी का ये बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। लगातार 2 दिन से मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जिस तरीके की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय कमलनाथ जी को लेकर जो जानकारियां, सूचनाएं या खबरें बन रही है, वो स्वाभाविक रूप से हम और आप सब उनको देख रहे हैं। सत्तर के दशक में 2 भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसमें एक इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी। तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी 2 परिवारों के बीच उस केमिस्ट्री को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को ये सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था
एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में है। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार है और मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। जो कांग्रेस पार्टी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों की लागू की है, जो सपोर्ट प्राइस किसानों की भावना उनके अधिकार क्षेत्र में गारंटी के रूप में दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी है, इसकी भावना कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की है। इसके कार्यक्रम जारी हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि सभी परिवार के यहां उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जर्नलिस्ट भाइयों, आप सबको अनुरोध है कि भ्रमित जानकारियों से बचें। धन्यवाद। सर, आपकी कमलनाथ जी से बात कमलनाथ जी से आपकी कमलनाथ जी से बात हो एक करके पूछिएगा। हो गया आखिरी में मेरी कमलनाथ जी से आज सुबह भी बात हुई, कल रात को भी हुई और जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि उस कांग्रेस के प्राचीन विचारधारा के इतिहास के मद्देनजर कर रहा हूं जिसको कमलनाथ जी ने आत्मसात किया था। धन्यवाद। बाकी बात तो ऐसे में अब आपने देखा, ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि कमलनाथ क्या वाकई में बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल से जीतू पटवारी ने जब ये बात बोल दी कि कमलनाथ इसमें नहीं आएंगे और जो मेरे वर्ड्स हैं वही कमलनाथ के भी वर्ड्स हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें मिक्स होती हुई नजर आ रही कि क्या कमलनाथ आएंगे या नहीं। तो इन सब तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या वाकई में कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री हो सकती है या नहीं। देखिए, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में दिग्गज नेता हैं। 50 सालों से कांग्रेस पार्टी में लगातार वो बने हुए हैं। आपको बता दें, गांधी नेहरू परिवार के 3 पीढ़ियों के साथ कमलनाथ को काम करने का अनुभव है और एकमात्र गुलाम नबी आजाद के बाद ऐसे नेता हैं जो गांधी नेहरू परिवार के साथ 3 पीढ़ियों से लगातार काम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, उसके बाद सोनिया गांधी जी के साथ काम किया और अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ भी लगातार सुर में सुर मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कमलनाथ जी से जब ये पूछा जाता है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, वो साफ इनकार नहीं करते। वो ये कहते हैं कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा। और इन खबरों ने उस वक्त तूल पकड़ा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व कैबिनेट कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर और उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद सिंह पटेल के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई। उसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि जो है कमलनाथ यहाँ पर लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं कयास और अटकलें तेज हो गई कि अब कमलनाथ भी भाजपा का दामन थामने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के
तमाम नेता यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि कमलनाथ एक सच्चे कांग्रेसी है। 50 साल तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसे में राहुल गांधी से भी उनकी फोन पर बातचीत हुई बताया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से फोन पर बातचीत करने के बाद कमलनाथ ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वे कांग्रेस में ही रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का रुख करने की जो तमाम खबरें चल रही है वो महज एक अफवाह है। लेकिन दिनेश, जिस तरीके से कमलनाथ ने भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, उस पर शिवसेना के जो संजय राउत है वो उनके ऊपर भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये डर रहा होगा कि वाकई में हो सकता है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाए। अभी कुछ दिन पहले जो रविवार को राहुल गांधी ने उनसे फोन किया, उनसे बात की, उसके बाद ये अटकलें चेंज होती हुई नजर आई कि अब कमलनाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी ने कोई प्रेशर पॉलिटिक्स खेली है? देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बड़े वरिष्ठ चेहरे हैं और लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पार्टी की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से एक करारा हमला जो कमलनाथ की तरफ करना था वो भी कहीं ना कहीं जायज नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं की यदि मैं महाराष्ट्र में बात करूं तो बाबा सिद्दीकी, उनके अलावा मिलिंद देवड़ा और उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान ने भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया है। मिलिंद देवड़ा जो एकनाथ शिंदे है उनकी शिवसेना में शामिल हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ यदि बाबा सिद्दीकी है वो भी शिवसेना के हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये डर निश्चित तौर पर सता रहा होगा कि आगे आने वाले वक्त में पार्टी में जो टूट का सिलसिला है उसको रोका जाए, और ऐसे में राहुल गांधी ने शायद संज्ञान लेते हुए इस फैसले को किया और कमलनाथ से बात करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो नहीं जा रहे, तो ऐसे में क्या उनको पहले से अंदेशा था? और आज कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे भी ये चीज आई कि ये हमारे नेता की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वाकई में ये बिना मतलब आग के धुआं उठा है, या फिर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सही नजर आती है? देखिए माही, मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी जो तस्वीरें वायरल हुई, उन तस्वीरों के वायरल होने के बाद ही ये अटकलें तेज हो गई कि अब कहीं ना कहीं कमलनाथ भी भाजपाई हो गए हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में 3 दिग्गज नेताओं ने पार्टी का जो है दामन छोड़ा है, उसके बाद यदि बात कर लें तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी में रुख करने का फैसला किया था। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस पार्टी के और ये कहें कि इंदिरा गांधी जी के सबसे करीबी नेता माने जाते थे, वो भी पार्टी को छोड़कर अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। तो ऐसे में कमलनाथ का ये पार्टी छोड़ने का जो फैसला था ये कोई शिगुफा नहीं था। कहीं ना कहीं ये खबरें जरूर चली हैं और कहीं ना कहीं कमलनाथ की अंदरूनी सूत्रों से खबरें पता चली है, जिसके बाद भाजपा में जाने की उनकी तमाम अटकलें लगाई गई हैं। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हो सकता है राहुल गांधी ने एक बड़े झटके से बचा लिया हो। उनसे जो बातचीत हुई है उसमें ये सहमति दिखाई गई कि कांग्रेस पार्टी को अभी नहीं छोड़ने वाले हैं कमलनाथ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता था। मध्य प्रदेश में एक सीट आती है महज कांग्रेस पार्टी के खेमे में, वो है छिंदवाड़ा की सीट। और यदि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी का रुख कर जाते तो शायद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीत सकती थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका हो सकता था, क्योंकि 22 से 23 विधायकों को भी साथ ले जाने की बातें सामने आ रही थी। जी बिल्कुल दिनेश, मुझे ऐसा लगता है जब भी आपने बोला कि छिंदवाड़ा की एक सीट बहुत अहम मानी जाती है, तो इसलिए शायद बीजेपी कहीं ना कहीं कमलनाथ के घर में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी नकुल नाथ के जरिए। तो ऐसे में क्या अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ, तो ऐसे में क्या वो अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए, अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए बीजेपी में आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि गठबंधन का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। देखिए, इस पर तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ये कहा है कि जब पार्टी रूलिंग पार्टी होती है यानी कि शासन में होती है, तो उस वक्त यहाँ पर पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को कोई पद दिए जाते हैं। लेकिन जब पार्टी सत्ता से दूर होती है तो ऐसे में आप कैसे किसी पद की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। और शायद यही बात है कि यहाँ पर कमलनाथ को समझ आ गई है कि पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। वर्ष 1991 से लेकर के 1996 तक वो केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2004 तक केंद्र की सत्ता से नदारद नजर आई। 4 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो कमलनाथ 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रहते हैं और उसके अलावा छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद चुने गए हैं।
ऐसे में कमलनाथ को यहाँ पर यदि भारतीय जनता पार्टी का रुख करना है तो ये उनके भविष्य के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि तमाम नेताओं का हमने हश्र जो देखा, जिसमें खुद मध्य प्रदेश से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेना मैं यहाँ उचित समझूंगा, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की चाहत थी, लेकिन भाजपा में आने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। ऐसे में कमलनाथ ने हो सकता है अपने फैसला बदल लिया हो और अभी कांग्रेस पार्टी की ही सेवा करते नजर आए। जी वाकई, जैसा आपने बोला कि वहां पर मंत्री की जो लालसा लेकर लोग पार्टी में आते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी जब अपने ही मंत्रियों को पद से हटाने में नहीं चूकती तो बाहर से आए मंत्रियों को इतनी जल्दी वो पद कैसे दे देगी। ऐसे में भरोसा कर पाना मुश्किल है। हो सकता है राहुल गांधी ने इन्हीं सब चीजों को लेकर कमलनाथ के मन में ये सारी चीजें डाली हो, जिसकी वजह से उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय में अभी भी कमलनाथ अपनी पलटी मार सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कोई चीज दावे किए हों जिसकी वजह से अगर उनकी डिमांड कांग्रेस सरकार में नहीं पूरी होती है तो हो सकता है फिर आने वाले समय में वो आएंगे। तो ऐसे में जो भी छोटी बड़ी अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।